हमारी वाणी का बड़ा महत्व है। इसको कर्मेंद्रियों में एक माना है। और कर्मेंद्रियां तो प्रत्यक्ष दिखती हैं, लेकिन वाणी दिखती नहीं है, लेकिन है वो कर्मेंद्रिय। वाणी से जो कर्म होता है वो बड़ा गहरा होता है। मंत्र इसी से बनते हैं, परामर्श इसी से होते हैं, द्वेष इसी से पनपते हैं। तो आदमी सोचता है मैं जो बोला, नहीं इतना नहीं है, वाणी इतनी छोटी नहीं है। वाणी का मतलब, वाणी से क्या होता है, हम अपने को व्यक्त करते हैं, हमारे भीतर जो है हम उसको बाहर व्यक्त करते हैं, अपने ज्ञान को बाहर करते हैं। और वाणी को अच्छे से कहें तो वंदे वाणी विनायक, वाणी सरस्वती को भी कहते हैं। तो वाणी सरस्वती की अनुकंपा है, कृपा है, उस रूप में लेकर के चलिए। तो इतनी स्थूल नहीं हो सकती कि हम क्या बोले। तो हमारे अभिव्यक्ति की ये चार वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। सबसे ऊपर परा, फिर पश्यंती, फिर बीच में मध्यमा और वैखरी। जो हम बोलते हैं ये वैखरी वाणी है। जो हम बोल रहे हो, जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वैखरी वाणी है। लेकिन ये वैखरी वाणी जो कंठ से निकलती है, कंठ के कंपन उभरते हैं और फिर वो कान के पर्दे को हिलाते हैं तो उसका बोध होता है। लेकिन कंठ में ये स्पंदन किसने पैदा किए? तो वो अपने को व्यक्त करने का एक संकल्प होता है कि मुझे ऐसा कुछ व्यक्त करना है। तो अपने को व्यक्त करने की जो एक प्रवृत्ति है, हम जो अपने को अनुभव कर रहे हैं या जो हमें मिला है उसे व्यक्त करना है। जब वो भाव उठता है तो वो मध्यमा है, माध्यम वो ही बनती है। तो वो दिखती तो नहीं है, लेकिन वास्तव में वैखरी के पीछे कार्य वही करती है। फिर आती है पश्यंती। तो हमारे अंदर वाणी जो बोल रही है वैखरी, उसके पीछे हमारे अंदर एक संकल्प चल रहे हैं। वो पश्यंती वो है कि जो देख पाती है या दिखा पाती है, पश्यंती है। जिसके माध्यम से आप देखते हैं, जिसको दिखा देते हैं। तो वो एक अगली वाणी है जो अपने हाव भाव से प्रकट हो जाती है। मुस्कुराते सब हैं, लेकिन वो व्यंग की मुस्कुराहट भी हो सकती है, प्रसन्नता की मुस्कुराहट भी हो सकती है, उपेक्षा की मुस्कुराहट भी हो सकती है, लाचारी की मुस्कुराहट भी हो सकती है तो मुस्कुराहट ही, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति है ना, ये पश्यंती। हम देखते हैं, किसी को देखा, हमारे आंख में 2 बूंद आंसू आ गए। उसकी दुष्टता को याद करके भय से भी आ सकते हैं, उसके प्रेम को याद करके स्नेह से भी आ सकते हैं, उसकी लाचारी देख करके संवेदना से भी आ सकते हैं। लेकिन वो प्रकट कर देती है, पश्यंती। उसको हम देख पाते और वो दिखा पाती है। वो अंदर के वाले को देख भी पाती है कि इसके अंदर क्या है। वैखरी हम पहुंचा देते हैं, लेकिन जब हमारी अनुभूति में से निकलती है, मध्यमा हमारी सबल होती है, तो हमारी वैखरी वाणी का प्रभाव बढ़ जाता है। गुरुदेव कहते थे, बेटा उपदेश वो दे रहे हैं जिनने जीवन में साधा नहीं। उनकी मध्यमा वाणी कमजोर है, लेकिन जिन्होंने जीवन में किया उसके साथ एक उनका आत्मविश्वास होता है, वो उसके साथ बोलता है, तो वो जाकर के लोगों के हृदय में उतर जाती है। जबान से निकला हुआ कंपन कान तक पहुंचता है, लेकिन हृदय से निकला हुआ भाव हृदय तक पहुंचता है। तो वो हम देख भी पाते, दिखा भी पाते हैं। वो एक क्षमता, वो भी एक वाणी है। हमने प्रत्यक्ष कुछ बोला कि नहीं, हमने कुछ स्पष्ट किया कि नहीं, लेकिन वो हम देख भी पाते हैं दूसरे के अंदर कि इस समय ये शिष्टाचार बरत रहा है तो प्रेम से बरत रहा है, कि किसी लाचारी से बरत रहा है, या किसी कुचक्र के लिए बरत रहा है। हम देख पाते हैं। ये वाणी जब डेवलप हो जाती है तो हम उसको समझ भी पाते हैं और समझाते हैं। और परावाणी तो वो है जो प्रकृति के संकेतों को समझ लेती है और उससे प्रकृति तक संकेत पहुंच जाते हैं। जो मंत्रों की शक्ति आती उसी से बढ़ती है।
हमारे शब्दों की शक्ति भी वैखरी से जैसे जैसे हमारी उसकी गहराई बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे शब्दों का प्रभाव बढ़ता जाता है। और मंत्र तो खास तौर से मन के योग से बनते हैं। तो जैसे हमारी वो हो जाती है, जो हमारी साधना उसी स्तर की हो जाती है, हम प्रकृति से तादात्म्य अनुभव करने लगते हैं, उसी से संकेत मिलते हैं। जब हम उसके संकेत लेते हैं तो हम संकेत दे भी पाते हैं। वीर कैसे होते हैं? परावाणी को सुन लिया, उसे उतर आए, उन्होंने बोल दिया लोगों के सामने। और प्रार्थना कैसे सफल हो जाती है? शब्द नहीं सफल होते, उसकी अंदर की वाणी इतनी सशक्त, उसके भाव इतने जबरदस्त हैं कि वो जब कहता है तो वो प्रकृति में संचरित हो जाता है। तो ये एक आदान प्रदान है। तो ये चारों तरह की वाणियां होती हैं। अगर ये चारों वाणियों को साध लिया जाए, सही दिशा में लगा दिया जाए, तो इसको सरस्वती की सिद्धि कहते हैं। उनकी तो वाणी में सरस्वती बैठी है कि ये चारों वाणियां शुद्ध हो गई हैं और सही दिशा में ही काम करती हैं, मन की कामनाओं के साथ नहीं चलती। ये हृदय की संवेदनाओं को देखती हैं, ईश्वरीय संकेतों को देखती हैं, उसके हिसाब से चलती हैं। तो जिन चारों वाणियों को धीरे धीरे आदमी शुद्ध कर ले तो उसकी प्रार्थना भी फलित होती है, उसके शाप वरदान भी फलित हो सकते हैं, और वो अपने आप में परमात्मा की विभिन्न धाराओं से सहज ही जुड़ जाता है। तो ये चारों वाणियों को संभालने साधने की कोशिश करें। इसका भी उद्देश्य है कि वाणियों से लोगों का हित साधन हो। कैसी वाणी बोले? कहते हैं सत्य प्रिया ब्रुवाद प्रियम ब्रुयात, सत्य प्रिय नहीं, ये भी काफी नहीं है। गीता में ज्यादा कहा है सत्यम प्रिय हितम चयत। सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। उन्हें वाणी का तप करेंगे तो वाणी डेवलप हो जाएगी। तो गीता में उन्होंने वाणी के तप में कहा है अनुद्वेग कर्म वाक्यम, ऐसा वचन बोलो, ये तप साधना है वाणी की, कि ना हमें उद्वेग हो, ना सामने वाले को उद्वेग हो, सहज सौम्यता बनी रहे। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, फिर सत्यम प्रिय और हितम। सत्य है तो प्रिय है क्या, और प्रिय है तो हितकारी है क्या? तीनों उसमें है। अगर नहीं है तो समय देख कर रुको, उचित समय पर बोलना। और फिर इसके अलावा फिर अगर बोलना तो स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय के अभ्यसन को बोलो। क्या आपने अच्छा पढ़ा, क्या आपने अच्छा सुना, जो आपने स्वाध्याय या सत्संग से लिया है उसकी चर्चा करिए। काव्य शास्त्र विनोदे नैवाण कालो गच्छति धीमता। ये वाणी का उपयोग करना है तो उसी धारा में करो। ये वाणी का तप है। जो वाणी का तप करेंगे और वो चारों वाणियों की गहराई तक ले जाएंगे। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, आप देख रहे हैं मन में आप गुस्सा आ रहा है, मन से गालियां निकल रही हैं, ऊपर शिष्टाचार बरत दिया, तो शिष्टाचार की गहराई नहीं होगी। और जब भीतर से आप उल्लास कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा करेंगे, उसके हाथ में थोड़ा सा अपना जो कुछ भी है वो दे देंगे, तो एक गिलास पानी दे देंगे, एक चुल्लू जल उसके चरणों पर डाल देंगे, इतनी क्रिया बहुत है। तो ये इस तरह से होता है कि चारों वाणियां एक हो जाएं, चारों परिष्कृत हो जाएं, और वाणी का परिष्कार करने का तप किया जाए तो मनुष्य को वाचा सिद्धि भी मिल सकती है, सरस्वती की कृपा का पात्र भी बन सकता है। ओम शांति।